नमस्कार दोस्तों, शशिकांत शास्त्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज टीचर डे है और टीचर डे पर स्पेशल आपके लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ, स्पेशल आप लोग बच्चों के लिए। तो जो टीचर डे है वो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के उनके रूप में हम उनको टीचर डे मनाते हैं 5 सितंबर को, क्योंकि 5 सितंबर 1888 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का बर्थडे था, मतलब उनका जन्मदिन था। उस जन्म दिवस के रूप में हम टीचर डे के रूप में मनाते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का एक बढ़िया सा थॉट्स है, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। आप इस वीडियो को देखें, अगर आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ए लाइफ ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस इज पॉसिबल ओनली ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज एंड साइंस। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनको हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, उनका एक थॉट्स है जो बहुत बढ़िया थॉट्स है। ये थॉट्स क्या है? ए लाइफ ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। जो आपका लाइफ है, लाइफ का जो खुशी है, जो हर्षलता है, जो आप इंजॉय करते हो, वो पॉसिबल है, ओनली पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज एंड साइंस, मतलब ज्ञान और विज्ञान पर आधारित है। अगर आप ज्ञान और विज्ञान आपके पास है तो आपके लाइफ में खुशी होगी। यानी जिंदगी में, किसी भी व्यक्ति के जिंदगी में अगर खुशी है तो वो किस पर आधारित है? नॉलेज और साइंस पर, ज्ञान और विज्ञान पर। ये कौन कहते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने ये बताया है। उनका ये इंपॉर्टेंट थॉट्स है। मैं आप लोग बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने लाइफ में नॉलेज को और साइंस को बढ़ाएं और लाइफ में, फ्यूचर में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे महान पुरुष बने। आगे मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ आप लोगों को डॉक्टर राधाकृष्णन जी के बारे में कि राधाकृष्णन जी क्या थे, और उनके बारे में थोड़ा सा आपको मैं शॉर्टकट थोड़ा समझाना चाहता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जो डेट ऑफ बर्थ था, डेट ऑफ बर्थ वो था 5 सितंबर 1888। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस था 5 सितंबर 1888। 5 सितंबर 1888, इसी 5 सितंबर को जो उनका जन्म दिवस था, इसी दिवस को हम किस में मनाते हैं? इसी दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जब 5 सितंबर 1888 को जब उनका जन्म हुआ तो इनका जन्म हुआ तो कहाँ हुआ था? मद्रास में। कहाँ हुआ था? मद्रास, यानी तमिलनाडु, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? तमिलनाडु बोलते हैं। तमिलनाडु में 5 सितंबर 1888 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ और वो मद्रास से पढ़ाई किए और पढ़ाई करके देश के बहुत बड़े महान शिक्षक बने और बाद में जाकर उन्होंने भारत का राष्ट्रपति ग्रहण किया। तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। कब से कब थे? तो 1952 से 1962 तक थे भारत के पहले उपराष्ट्रपति। पहले क्या? उपराष्ट्रपति, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। कब से कब थे? तो 1952 से 1962 तक थे, यानी 10 साल तक वो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में अपना देश का सेवा दिया। और उसके बाद वह सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। दूसरे राष्ट्रपति कब से कब बने? 1962 से 1967,
यानी भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कब बने? 1962 से लेके 1967 के बीच में, मतलब 5 साल का जो कार्यकाल था, उन्होंने देश की सेवा की है राष्ट्रपति के तौर पर, मतलब राष्ट्रपति पद पर उन्होंने 5 साल रहा। कब से कब रहा? 1962 से 1967 तक। और उसके बाद उनको भारत रत्न का अवार्ड दिया गया है। कब दिया गया? मैं थोड़ा बताता हूँ आप लोगों को विशेष। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भारत रत्न का अवार्ड दिया गया। कब? भारत रत्न अवार्ड 1954 में। 1924 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भारत रत्न का अवार्ड दिया गया था भारत सरकार की तरफ से। 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भारत रत्न का अवार्ड दिया। कब दिया गया? 1954 में दिया गया। इस तरह से उन्होंने लाइफ में बहुत ही महान व्यक्ति थे और भारत देश की सेवा की है। हम उनको आज नमन करते हैं और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के मार्गों पर चलने की कोशिश करते हैं। और उनका डेथ कब हुआ? डेथ 17 अप्रैल 1975। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो 5 सितंबर 1888 को जन्म हुए थे, उनकी मृत्यु 17 अप्रैल 1975 को हुई। इस तरह से हम अब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का आज टीचर डे है, उनके रूप में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आप लोग सारे बच्चे से अनुरोध है कि इस टीचर डे को एक त्यौहार की तरह मनाएं, सेलिब्रेट करें। और मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूँ आप लोगों को। एक स्टोरी है। स्टोरी क्या है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्या है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बड़े अपने से बड़े गुरु का, शिक्षक का, बड़े बुजुर्गों का ना अपमान करते हैं। तो एक स्टोरी मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग सुने ध्यान से। एक ट्रेन जा रही थी, ट्रेन में 5 लड़के चढ़ गए और 5 लड़के बिना टिकट के चढ़ गए। उनके पास टिकट नहीं था। जब वो ट्रेन चल रही थी तो ट्रेन में चढ़ गए बिना टिकट के 5 लड़के। आपको पता है लड़के तो लड़के होते हैं, हरामी होते हैं। अब किसी एक बाबा के पास बैठे गए, खिड़की के पास एक बुजुर्ग थे जिनको लंबे लंबे दाढ़ी थे, वो बैठे हुए थे और 5 लड़के उसी के पास बैठ गए। और 5 लड़के उस बाबा को तंग कर रहे हैं। बाबा करें तो क्या करें, उनको तो समझ ही नहीं आ रहा बाबा क्या करें। तो वो 5 लड़के बाबा को बहुत तंग किए। तो अब जब बाबा को तंग कर रहे थे तो उधर से देखा कि टीटी आ रहा है टिकट चेक करने के लिए। तो 5 लड़के बोले कि भाई टिकट तो हमारे पास है नहीं, तो काम कैसे चलेगा। तो एक लड़का ने बोला कि फाइन दे देंगे। तो फाइन देते पैसे रहेंगे तो ना फाइन देंगे, पैसे रहेंगे तो फाइन कैसे देंगे। तो एक लड़के ने बोला कोई बात नहीं, ये बाबा को मैं देखा था पैसे जेब में रखते हुए, ये बाबा से छीन लेते हैं पैसे, मतलब इनसे ना बदतमीजी करके पैसे हम ले लेते हैं। और 5 लड़के बाबा से बदतमीजी करके वो पैसे ले लिया। अब बाबा क्या करे, बाबा तो बुजुर्ग था बेचारा, बाबा कुछ कर ही नहीं सकता ना। अब आपके सामने भी 5 लड़के मिल जाएगा, आप क्या कर पाइएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। तो बाबा से पैसे 5 लड़के ने ले लिया, उनसे बदतमीजी करके ले लिया। जब टिकट कलेक्टर आया, टीटी आया, तो बच्चे से बोला, जो 5 लड़के थे कि टिकट दिखाओ। तो बच्चे बोले कि सर हमारे पास टिकट नहीं है, हम हमारा फाइन कर दो। तो टिकट कलेक्टर ने बाबा से पूछा, बाबा आपका टिकट। तो बाबा आपका टिकट, तो बाबा ने बोला कि देखिए सर मेरे पास टिकट थे और पैसे थे। इस लड़के जो 5 लड़के बगल में बैठे हुए हैं, इस 5 लड़के ने मेरे से बदतमीजी करके पैसे मेरे से ले लिए, मेरे से पैसे छीन लिए। तो टिकट कलेक्टर बोला कि मैं कैसे विश्वास करूं कि आपके पैसे इसने ले लिए। तो बाबा ने बोला कि इस लड़के के राइट पैकेट में आप चेक कीजिए, इसके राइट पैकेट में 1200 रुपये निकलेंगे। वो 1200 रुपये मेरे हैं, उसमें से 2500 का नोट है, 500 का 2 नोट्स है और 100 का 2 नोट है। तो टिकट कलेक्टर ने उसके जेब में चेक किया तो उस जेब में 1200 रुपये निकले। और जब 1200 निकले तो टिकट कलेक्टर को विश्वास हो गया कि हाँ सही में बाबा का पैसा लिया है। वो 1200 रुपये बाबा को दे दिया और अगले स्टेशन पर 5 बच्चों को उतार कर उन्हें पुलिस स्टेशन जब ले जाने लगा, तो जब बच्चे पुलिस स्टेशन जा रहे थे और ट्रेन चल गई थी, खुल गई थी, तो जब बच्चे पीछे मुड़ कर देख रहे हैं कि बाबा खिड़की पर बैठ के और दाढ़ी पर हाथ मार रहे हैं और बोल रहे हैं गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मुझे आपसे अनुरोध है कि आप अपने से बड़े से अच्छा बिहेवियर करेंगे, गलत बिहेवियर किसी साथ नहीं करेंगे। और मेरा वीडियो पसंद आया आप लोग को तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। आगे मैं धीरे धीरे और अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।